हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IND प्लस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट का यूज कैसे करें। काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि उन्हें जो बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है या फिर वो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो उसमें ना तो उनका फ़ोटो होता है ना ही सिग्नेचर। ऐसे में वो अपने आधार कार्ड का एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप लोग बैंक स्टेटमेंट का यूज करके अपने आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, कौन कौन से पेज आपको यूज करने हैं, आपका फ़ोटो या सिग्नेचर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली जो है UIDAI की वेबसाइट पे आ गए। आप लोग अपने आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करने के लिए सीधा UIDAI की जो वेबसाइट है इस पर विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपने आधार कार्ड का जो एड्रेस अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन का जो ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों को जो है सिंपली यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डेटा का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो आप लोगों को जो है नंबर एंटर करना होगा, यानी ऊपर यहाँ पे आप लोग जो है आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है कैप्चर एंटर करेंगे, जो कि ये कैप्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेम कैप्चर आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे ये कैप्चर फिलअप कर दिया। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए OTP मुझे रिसीव हो गया है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली आप लोग जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो है दो ऑप्शन मिल जाते हैं हमारा एड्रेस अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे जो है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा का जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर वाला, ये ऑप्शन देख सकते हैं ऊपर वाला जो ऑप्शन आ रहा है, आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप लोगों को जो है आपका आधार कार्ड का नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड पे। तो हम सिंपली अभी जो है एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसकी जो टर्म्स हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जो भी है इसको एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के आधार कार्ड पे जो एड्रेस मौजूद है वो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपका शो हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों पे यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ये हमारा पहले वाला एड्रेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें जो नया एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। यहाँ पे जैसे आप लोग जो है अपना केयर ऑफ डालेंगे, यानी आप लोग जो है इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है हिंदी में टाइपिंग हो जाएगी। तो आप लोग जो है यहाँ पे अपना जो है एड्रेस फिलअप कर लेंगे, जो भी आप नया एड्रेस अपना रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर जो भी है आप लोगों का, वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होगा, जो भी आप लोग जो है नया एड्रेस चाहते हैं अपने आधार कार्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो है एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ एक बार। मैंने अपना जो है कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर दिया, जो एड्रेस मुझे अपने आधार कार्ड पे चाहिए। पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी सिटी वगैरह डिस्ट्रिक्ट सब चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो है सभी चीज़ें एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो है एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, यानी अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप लोग जो है डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक। यहाँ पे मैं सिंपली अभी आप लोगों को जो है बैंक स्टेटमेंट का बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बैंक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर पे जो बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास PDF फॉर्मेट है तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आप जो भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे वो आपके नाम से ही होना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी ही बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी आपका जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली अपडेट होगा। तो चलिए हम इसको ओके करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली आप लोग जो है सबसे पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हैं, दो जगह से कर सकते हैं। एक तो हर महीने आपके ईमेल ID पे बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है, जो कि PDF फॉर्मेट पे रिसीव होती है। अगर आपके ईमेल ID पे रिसीव नहीं होती तो आप लोग ऑनलाइन जाके बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है बैंक स्टेटमेंट ईमेल से डाउनलोड करके दिखाऊंगा। दोस्तों एक चीज़ और है, आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है आपके ईमेल पे, उसमें पासवर्ड लगा होता है। आपको जो है पासवर्ड हटाना होगा अपने PDF फॉर्मेट का।
जब भी वो PDF यहाँ पे सपोर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को जो है डाउनलोड एंड पासवर्ड हटा के दिखाता हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कौन कौन सा पेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो PDF यहाँ पे सपोर्ट कर जाए और आपका एड्रेस अपडेट हो जाए। तो उसके लिए चलिए हम ईमेल ओपन कर लेते हैं। अपनी जो है ईमेल ओपन कर लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि मुझे मेरे बैंक की तरफ से यहाँ पे PDF फॉर्मेट में मेरी स्टेटमेंट रिसीव हो रखी है। तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये PDF जो है वो डाउनलोड हो गई, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों को हो सकता है ये दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ पे हमें जो है पासवर्ड एंटर करना होगा। तो आपका जो भी PDF का पासवर्ड है वो आप लोग सिंपली इस पर एंटर कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड एक बार एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और उसके बाद इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो ये बैंक स्टेटमेंट है ये कोटक महिंद्रा की है। आपकी जिस भी बैंक की हो आप लोग उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपकी जो भी बैंक की स्टेटमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी होती है तो ऐसे में आपका एड्रेस अपडेट नहीं करा जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे जो बैंक स्टेटमेंट में तो बहुत सारे पेज होते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में 6 पेज, किसी में 7 पेज या किसी में 10 पेज भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, कि आप कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं और कितने पेज आपके स्टेटमेंट में क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों के सामने जो है आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो हमें जो है कौन कौन सा पेज यहाँ पे यूज करना है, तो हमें सिर्फ 2 पेज यूज करने हैं। एक तो जो पहला वाला यानी फर्स्ट वाला पेज और सेकेंड वाला, हम 2 ही पेज यहाँ पे यूज करेंगे, तभी हमारा जो PDF फॉर्मेट है वो सपोर्ट करेगा UIDAI की वेबसाइट पे, तभी अपलोड हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको अलग से PDF कैसे बनाओगे, जो कि आपको 2 पेज की PDF बनानी है, वो कैसे बनाओगे। आप लोगों को सिंपली ओपन करने के बाद कोने में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है प्रिंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग जो है सिंपली इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रिंट होने के लिए दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है पेज सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन कौन सा पेज यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों हमें जो है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला 2 ही पेज चाहिए। तो हम जो बाकी के इसके पेज है उनको अनटिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम जो बाकी के पेज हैं यहाँ पे उसको अनटिक कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है सिर्फ 2 पेज रखते हैं। तो हमने जो है 2 पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम PDF सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रिंटर से इसको प्रिंट करना चाहते हैं, फ़ोटोकॉपी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें तो इसको ऑनलाइन यूज करना, तो हमें यहाँ सेव PDF का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ डाउनलोड PDF पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है इसका एक नाम दे देंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोटक ही डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है कोटक डाल दिया, कोटक 811 यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे कोटक 811 कर देते हैं। हमें जो है ये PDF अभी खोज के दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी UIDAI के वेबसाइट पे। तो चलिए हम यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। तो हमारी जो 2 पेज की PDF है वो क्रिएट हो गई, सेव भी हो गई और इसमें जो पासवर्ड लगा था वो भी हट गया। हमें कहीं से भी इसका जो पासवर्ड है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सिंपली हमारा जो पासवर्ड है वो भी हट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हमें जो है हमारी जो ये PDF है वो सेव हो गई। चलिए हम देखते कौन से पेज पे हमारी ये PDF सेव हुई है, यानी मेमोरी कार्ड फ़ोन में जहाँ पे भी जिस भी फाइल में ये सेव हुई है वहाँ से हम इसको एक बार ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जिस फाइल पे हमारी जो PDF सेव हुई है वो मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है कोटक 811 के नाम से इसको सेव करा था। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं हमें यहाँ पे जो है पासवर्ड एंटर करना होता है या हमारा जो पासवर्ड है वो रिमूव कर दिया गया है। तो हम यहाँ PDF पे क्लिक करेंगे। तो PDF पे क्लिक करने के बाद ये सिंपली ओपन, डायरेक्ट ओपन हो गई, देख सकते हैं, जो कि 2 ही पेज हमने जो सेव करा था फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, हमें सिर्फ 2 पेज ही सेव करना और इस पर कोई भी पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ है। तो ये अभी जो है हमारी ये PDF बिल्कुल तैयार है हमारे आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करने के लिए। तो चलिए हम दोबारा से UIDAI की वेबसाइट पे वापस चलिए दोस्तों, हम दोबारा से आ गए UIDAI की वेबसाइट पर, जहाँ पे हमें जो है अपलोड डॉक्यूमेंट करना था, यानी यहाँ पे हमें जो है एड्रेस प्रूफ अपलोड करना था। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपके बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस है आप लोग वही एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। आप सोचो कि आपके स्टेटमेंट में कुछ चेंज एड्रेस है और आप यहाँ पे कुछ और एड्रेस डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आप जो यहाँ पे पेमेंट करोगे वो रिफ़ंड भी नहीं करी जाएगी।
तो चलिए हम यहाँ पे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें वो फाइल ढूंढनी होगी, जैसा कि यहाँ पे सबसे ऊपर ही मिल गई हमें। कोटक 811 के नाम से हमने इसको सेव करा था, तो हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि ये PDF फॉर्मेट हमारी सक्सेसफुली सपोर्ट कर गई। ठीक है, हालांकि इतनी लंबी चौड़े ये पेज नहीं है, सिर्फ हमने जो है 2 पेज यहाँ पे अटैच करे हुए हैं, तो दोनों के दोनों यहाँ पे जो है सपोर्ट कर गए। तो यहाँ पे अभी जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ये देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि प्रीव्यू में आपका पूरा एड्रेस वगैरह दिखाया जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप जो भी नया से एड्रेस यहाँ पे रख रहे हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको सही से चेक कर लीजिए। ठीक है, आपका एड्रेस सही है या फिर नहीं, आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में शो हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा होगा वो नीचे आपका शो हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करा हुआ है, तो यहाँ पे PDF शो हो गई। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है, अगर आपका कुछ गलत लग रहा है, एड्रेस जो भी है कुछ गलत लग रहा है, तो आप यहाँ से जो है एडिट पे क्लिक करके अपना डेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे ये कैप्चर दोबारा से फिलअप करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है OTP फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ टिक बॉक्स का जो ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी। मेक पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी। आप जैसे ही पेमेंट कर देते हो, वैसे ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपका एड्रेस अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका जो एड्रेस अपडेट हुआ है या फिर नहीं, उसके लिए आप लोग जो है सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस पे आप लोग जो है इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों के सामने जो है फिर से 2 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और नीचे कैप्चर एंटर करना होगा। चलिए हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर और कैप्चर फिलअप कर दिया और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे के सारे स्टेटस आपके शो हो जाएंगे, पेंडिंग है या सक्सेसफुली हो गए, जो भी हैं वो स्टेटस आपके पूरे के पूरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सिंपली आप लोग बहुत आसानी से अपने बैंक स्टेटमेंट का यूज करके अपने आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर सकते हो।